आजकल पब्लिक स्वतंत्र है, वो कहेगी कुछ करेगी कुछ, इसे बदलना चाहिए। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। सत्ता पर विराजमान है, अपने मनमाफिक काम कर रहे हैं और सिर्फ उनके ही लोगों का काम होता है, तो कहीं कोई भाजपा का विधायक जीतने की स्थिति में नहीं। व्यापारी आदमी के शेयर लगा। व्यापारी मतलब कौन? विधायक जी? व्यापारी ये है, व्यापार वाले। हाँ, इनका शेयर होता है। हाँ, तब ना चल रहा। सिर्फ चुनावी वादे जब होते हैं तो इनके, चाहे मोदी जी के घोषणाओं में रोजगार की गारंटी देख लीजिए, चाहे इनके शिवराज सिंह के घोषणाओं में रोजगार। सरकार बदलना चाहिए और क्या, बाल पुनः वही जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा, है ना। बीजेपी तानाशाह हो रही, मेन बात ये है। कांग्रेस को ले डूबना ये बड़े नेताओं का काम। नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो रीवा में भी इसका असर दिख रहा है। रीवा में हम पहुंच चुके हैं और इस समय इटौरा बाईपास में है, जो कि रीवा विधानसभा में आता है। क्या माहौल है चुनाव का? ये तो उसमें आता है, रीवा में आता है। रीवा में हम तो भाई ऐसा है कि अभी रिटायर हुए हैं, करीब 6-7 साल हो गया, बाहर रहते थे हम। अब माहौल देखिए ऐसा, आपको समझ में नहीं आ रहा अभी। भाई ये वैसा मत है। आजकल पब्लिक स्वतंत्र है, वो कहेगी कुछ करेगी कुछ, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा माहौल। लेकिन क्या होना चाहिए? सरकार वही की बदलनी चाहिए? वैसे बदलना चाहिए। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है कि तानाशाह बन जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि यहाँ जो मठाधीश बैठे हैं, इतना जल्दी वो हिलने वाले नहीं हैं। कहाँ जो यहाँ है नेता, इतना जल्दी जाने वाले नहीं हैं। अब देखिए आजकल तो जाते नहीं, आजकल काम दाम दंड भेद सब नीति अपनाते हैं सत्ता के लिए। देखिए ऐसा है कि एक आदमी को आप सत्ता में रखेंगे तो वो फिर तानाशाह बन जाए, वो उसके सोचेगा कि हम ही चुप हैं, किसी को नहीं सुनेगा वो। ये बात। और बदलते रहेंगे तो ये सोचेगा कि नहीं, हमने पिछली बार कुछ गलती किए थे, तो इस बार सुधारे हम। ऐसा है, सत्ता का परिवर्तन बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो सोचेंगे कि हम ही हैं सब। चलो और लोगों से बात करते हैं। काका लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से वही होगा? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो इस बार लगता होगा, क्योंकि जो पब्लिक है वो मन बना लिया है जी। और जो ये सरकार 20 साल से मध्य प्रदेश में है, तो लगभग इससे हर आदमी त्रस्त है। क्योंकि कहीं भी कोई इसी काम के लिए जाइए तो इनके अलावा, इनके आदमियों के अलावा किसी और का काम होता नहीं। तो जो आम पब्लिक है, जो नेताओं से जिनका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, वो बहुत परेशान है और मूल रूप से वो परिवर्तन चाहती है। और अब रही बात इनके प्रत्याशियों के जीतने हारने की, तो वो तो ठीक है, जो जितना सशक्त है वो जीत सकता है, हार सकता है। अच्छा, रीवा जिले में क्या सत्ता परिवर्तन जरूरी है और कितना जरूरी है कि नहीं है? रीवा जिले में बहुत जरूरी है सत्ता परिवर्तन, क्योंकि आज 20 साल से हम देख रहे हैं कि वही लोग सत्ता पर विराजमान हैं, अपने मनमाफिक काम कर रहे हैं और सिर्फ उनके ही लोगों का काम होता है। जो उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो उनके दलाल हैं, जो उनके सिपा सलार हैं, उन्हीं का काम होता है। बाकी आम पब्लिक का कहीं कोई काम नहीं होता, ना कोई सुनवाई होती, चाहे सरकारी कार्यालय में जाइए चाहे प्राइवेट में जाइए। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस बार पूर्णतः परिवर्तन होना है, सरकार मध्य प्रदेश में बदल जाएगी। तो क्या लगता है कि अगर रीवा की जैसे बात करें कि रीवा में भी यही हो रहा है, तो रीवा में क्या लगता है कि सरकार बदलेगी? रीवा में तो थोड़ा सा संशय है, क्योंकि जो यहाँ प्रत्याशी हैं मैदान में जी, तो जिस भी समीकरण से देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि रीवा में विधायक जी की हार होगी। मतलब शुक्ला जी की टक्कर में नहीं है। बाकी अन्य सीटों पर आप चले जाइए तो कहीं कोई भाजपा का विधायक जीतने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बदलाव यहाँ का भी होना चाहिए। अच्छा, शुक्ला जी को विकास पुरुष कहा जाता है और कहते हैं कि हर वर्ग का विकास करते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। अब उनका विकास तो वही 3-4 ओवरफ्लाई हैं रीवा में दिख रहा है, बाकी किसी तरह का कोई रीवा में परिवर्तन। और जो सरकारी ज़मीन है उन पे नज़र रहती है। वही आप देख लीजिए, पूरे शहर में जहाँ भी आपको सरकारी ज़मीन मिलेगी तो कहीं माल बनवा देना, कहीं कुछ करा देना। अभी सिविल लाइन आप देख ही रहे हैं, काम चल रहा है, तो यही विकास है। बाकी आम अब कोई एक ऐसा नया काम रीवा में हुआ हो शिक्षा के क्षेत्र में,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो बता दीजिए, आप लोग भी तो 24 घंटा यही देख रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की है क्योंकि हम बाहर से आए हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ की सरकारी ज़मीन का जो खेल होता है ये बड़ा लंबे होता है, इसको बेच लिया जाता है, कोई एक बिल्डर उसको दे दिया जाता है। ये क्या मामला है? ये तो आप देख ही रहे हैं सर, पिछले पंचवर्षीय से चल रहा है। दादा कुछ बोले, दादा क्या भैया लग रहा है पान में चूना चूना लगा है, वो कहे पान लगा ले। थोड़ा बोलिए, थोड़ा बोलते जाइए। पान भैया समदड़िया वाले में बताइए कुछ, क्या समदड़िया ये कौन आया हुआ है? हाँ, सरकारी जमीन खरीद रहा है। यह तो उनका शेयर चल रहा साल के व्यापारी आदमी के, व्यापारी आदमी के शेयर लगा। व्यापारी मतलब कौन? विधायक जी? व्यापारी ये हैं व्यापार वाले। हाँ, इनका शेयर होता है। हाँ, तब ना चल रहा, वही खरीद फरोख्त करते हैं। हाँ बस, मतलब ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ की है भाई साहब। और एक चीज़ और है, रोजगार की जब बात आती है तो कहते हैं कि रोजगार हम बहुत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। भाषण देने के लिए तो बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे हैं। सर, आप रोजगार के नाम पर देख लीजिए, किसी एंगल से कहीं भी किसी भी संस्थान में आपको रोजगार अगर दिखाई पड़ता तो आप खुद समझ जाइए, आप भी खुद हमारे लोगों की तरह ही खड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो आपको भी ये चीज़ दिखाई पड़ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। सिर्फ चुनावी वादे जब होते हैं तो इनके, चाहे मोदी जी के घोषणाओं में रोजगार की गारंटी देख लीजिए, चाहे इनके शिवराज सिंह के घोषणाओं में रोजगार है, बाकी कहीं कोई युवा या पढ़ा लिखा बेरोजगार जो पुरुष है, लड़का है, वो कहीं भी किसी रोजगार के लिए आए अपने आप को नहीं मानता है, ना शासन की तरफ से ऐसी कोई इनकी मंशा है रोजगार देने की। बड़े स्पष्ट बात बता रहा हूं। केवल और केवल कह सकते हैं कि हवाई भाषण, घोषणाएं। भाई वही लाडली बहन। क्या भाई साहब, लाडली बहना भाइयों के लिए भी कुछ भी दिए हैं मामा ने? कुछ नहीं दिए भाई। आप कहाँ से हो? यहीं से यूनिवर्सिटी बाईपास। तो रीवा विधानसभा से रोजगार मिल रहा है। शुक्ला जी तो बड़े अच्छे नेता हैं, कहते लोग हैं। इस बार क्या है रुख आपका? अरे हम सत्ता परिवर्तन की वही क्या कहेंगे भाई साहब? आप भी बोलिए। पान खा रहे हैं, यहाँ देखो भैया चटनी लगा रहे हैं, चटनी चमन बहार, और इसके साथ चुनावी बातें। युवा कितने साल के हो आप? 17 साल। 17 साल के। हाँ। अभी तो आप वोट डालोगे नहीं, पढ़ाई आप कर रहे हो। पढ़ाई में सब अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ, किस स्कूल में हो? सैनिक कोविड। सैनिक स्कूल में आप? हाँ। सैनिक जो रीवा सैनिक कोविड प्राइवेट स्कूल है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती क्या? नहीं होती है तो हो गया, यहीं प्राइवेट ज़्यादा सही है तो पढ़े। वहाँ तो फीस बहुत होगी ना प्राइवेट में? ज़्यादा नहीं है, 1250 मंथली की। मंथली 1250 मतलब कि साल का 12-14 हज़ार रुपये? नहीं, 20,000 हो जाता है। 20,000 रुपये। अच्छा ये बताइए, आप वोट तो नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। राजनीति में क्या लगता है कि जो नेता बैठे हैं वो सही है कि गलत है? सर, दुनिया को देख के, पिताजी को देख के लग रहा है कि बीजेपी ही सही है जहाँ तक है। पिताजी को देख के मतलब? बीजेपी, जो पिताजी के पक्ष लिए हैं हम बीजेपी लिए हैं। बाकी जो राजन शुक्ला हैं, संजय शुक्ला हैं, वो हो गया ठीक ठाक काम करते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है उनसे, काम ठीक ठाक करते हाँ। हैं। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं है? हमको नहीं लगता। हमको नहीं लगता। कौन गड़बड़ लगता है? हमको गड़बड़ नहीं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से जुड़े, बीजेपी ठीक लगती है। हाँ। हाँ, यहाँ पे आप देखिएगा कि भुजिया वाले भैया क्या हाल चाल है? किसको भून रहे हैं इस बार? ए भाई कुछ हो जाए बातचीत। अरे चुनावी बातचीत, हाँ काहे? थोड़ा सा, अरे कुछ बता दो फटाक से हो। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भैया। क्या चल रहा है चुनावी? चुनाव को जो बड़े भाई साहब बोल दिए हैं थोड़ा सा बोलो आप भी। उसी में हम भी मंजूर हैं। क्या इस बार हो रहा है? ए भाई साहब आओ इधर। हाँ हाँ, वो कहीं अरे थोड़ा सा, अरे बोल दिए। तब मतलब आई बीजेपी जाने वाली है। अरे भैया, सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, तो लोगों की एक ही मांग है, सरकार बदलनी चाहिए। क्यों भाई साहब? सही बात सर, बदलनी चाहिए तभी होगा विकास। ठीक है। ए भाई ये देखो भाई साहब भी है। भाई साहब, अरे क्या तो जो आपने आलम देखा है यहाँ पे का आगे भी देखिए, चाट फुल्की की एकदम दुकान सजी हुई है, मुस्कुराहट है, और दांत यहाँ पे चेहरे की मुस्कान देखकर आप समझ सकते हैं कि चमचम की चमक से भी ज़्यादा है। क्या भैया, क्या चुनावी माहौल है? चुनाव होगा, वोट पड़ी, चुनाव देखा जीते खाते जितवे करी। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? इस बार कौन जीतेगा? लड़ाई उड़ाई है, टक्कर के ऐसे ही सब ऐसे है, कौन नेता मजे का नहीं है, काम करने वाले नेता नहीं है जो पहले हुआ करते थे। कहे अरे होगा पहले से तो ठीक है जो कह रहे हैं।
पहले गड़बड़ ज़्यादा थी, ये भी काम धाम चल रहा है मतलब, है ना? पहले से तो बहुत ठीक है। तो मतलब कौन इस बार, कौन बीजेपी फिर से? बीजेपी हो क्या वही करिए। देखिए ये जो हैं, ये वोटर जो हैं, ये साइलेंट वोटर हैं, और साइलेंट वोटर से ही प्रदेश की सरकार बदलती है और बनती है। तो आपने देखा है कि किस तरीके से लोगों का मिजाज है, और लोग हालांकि इस बार थोड़ा सा बदलाव के पक्ष में हैं। लोगों का कहना है कि अगर विकास करना है तो फिर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहाँ पर ए चाचा, पानी के बाहर बहुत बढ़ गया, रुको। ए चाचा देखो, पानी ढो रहे हैं, ना उम्र का लिहाज है ना कोई रोक है। क्या है चुनावी हाल? ठीक है, बताओ थोड़ा सा। सरकार बदलना चाहिए और क्या है? हाँ, काहे बदलनी चाहिए भैया? हाँ, परेशानी थोड़ा सा है। रखो पानी, हाँ। बताओ काहे बदलनी चाहिए? तो सरकार बदलना चाहिए, परेशानी है। इधर थोड़ा घूम जाओ ऐसे, हाँ। कैमरे के सामने बोलो, सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, काहे बिल्कुल। बदलनी चाहिए? बदलना चाहिए, बहुत साल हो गया। हाँ, तानाशाही चल रही है क्या? लाडली बहनों से थोड़ी बात कर लेते। दीदी रुको रुको, लाडली बहना वोट देगी। भैया एक बात है, कहते हैं कि ऑटो वाले जो है वो सरकार बनाते हैं, दिल्ली में बना दिए थे, नहीं सरकार वाले ने कहाँ है अपना का रुझान? महाकाल का गमछा है मतलब भारतीय जनता पार्टी, समझे? हैं? बोल दो भैया। और क्या, कांग्रेस है ठीक नहीं है? सब भैया बढ़िया है, सब जो कौन से विधानसभा से आप हो ये बताओ? भैया हम कहो के जाओ, सब बढ़िया, हमको दिन भर ऑटो अच्छा, चलाना। कौन से विधानसभा में ऐसे बात करो, और क्या है? कौन सा आपको लोग जो वो कर रहे हैं? कौन से विधानसभा से आप हो? कौन से विधानसभा? पिटौरा से, मतलब रीवा से। रीवा में क्या है, शुक्ला जी ठीक काम कर रहे हैं? है। और राजेश शर्मा जी जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, भाई लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि प्रत्याशी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, और बदलाव, कुछ लोगों का जो कहना है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव के पक्षधर हैं। सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बदलाव अगर होगा तो विकास होगा, बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। क्यों? बदलाव जरूरी है। जरूरी है, हाँ। कौनो दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक पार्टी नहीं है? अरे हो गया निकही ही। हाँ भैया, क्या चुनावी माहौल? बढ़िया है, बढ़िया चुनावी क्या लग रहा है इस बार? इस बार पुनः वही जो है वही रहेगा, है? जो है वही रहेगा फिर तो उधर वाला कि इधर वाला, राज्य वाला कि जिला वाला? राज्य और जिला में सब वही रहेगा, पूरे देश में वही रहेगा। बीजेपी बिल्कुल ना भैया? कांग्रेस काहे कांग्रेस भैया? जरूरी है, बदलाव जरूरी है। बस बदलाव के पक्षधर बहुत हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए ये नहीं बता रहे हैं। नहीं होगा वो तो बीजेपी जानती क्यों होना चाहिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बता दीजिए। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, आप कोई आमने सामने नहीं है, विचारधारा है, ये विचारधारा है। अब हम जब विचार कर रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, तो क्यों आनी चाहिए? बीजेपी का काम अच्छा है। हाँ। बुरा क्या है, गलत क्या किया उसने? काम अच्छा किया उन्होंने, बिल्कुल अच्छा किया है। अच्छा, कांग्रेस रीवा लगातार को देख लीजिए, चमन कर दिया है। रीवा में क्या कमी है हाँ। बताइए? पहले का रीवा देखिए, अब का रीवा अच्छा, तो देखिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सरकारी जमीन को बेच दिया गया है, समदड़ियों को दिया गया है। अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, विकास करना है तो ये सब काम होगा, बेचा नहीं गया है ये। हाँ। बेचना इसको नहीं कहते कि बेच दिया किसी के नाम पर, उसके बदले में कुछ नहीं मिला। डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ न कुछ तो करेगा आदमी। अच्छा, एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जो विकास हो रहा है विधायक जी द्वारा, वो कुछ चारों तरफ लोग हैं, गिने चुने लोगों को ही लाभ मिल रहा है। ऐसा कहीं नहीं है, शुक्ला जी में यही तो कमी नहीं है, हमारे विधायक में यही कमी नहीं है। सबका विकास कर रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए विकास पुरुष कहते हैं। व्यक्तिगत काम कुछ नहीं होता है। चले भैया, अब आपसे बात करते हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी लगातार 18 साल से लगभग वनवास काट रही है, सरकार से बाहर है। एक बार सरकार बनी तो अपनों ने दगा दे दिया। इस बार क्या उनकी नीति रीति है, क्या सरकार में आ पाएगी और किन कारणों से आएगी? जो घोषणाएं हैं वो जिस हिसाब से किया है ना कांग्रेस पार्टी ने, तो चांस है। और पब्लिक के मन में ये है कि चेंज एक बार होना चाहिए, क्योंकि यदि कहते हैं ना कि अभी एक किसी नेता ने कहा कि रोटी पलटोगे नहीं तो जल जाएगी, हाँ। वो कहानी है। क्योंकि अब तानाशाह टाइप का हो रहा है ना, बीजेपी तानाशाह हो रही, मेन बात ये है। अच्छा, कहीं पर ये नहीं है। सुनवाई जी साहब ने कहा कि कुछ लोगों, चंद लोगों को गांव में, अब हम आपको अपनी खुद की बात बता दें, मैं 100 बार राजेश के पास गया होगा, अभी तक वो नाम नहीं जानते, जबकि जानते हैं कि उप सरपंच गाँव का। अच्छा, है ना। तो मतलब कहने का ये, और वहीं
कमलेश्वर हो चाहे राजेंद्र शर्मा जी हो, राजेंद्र शर्मा से मैं बहुत बड़े से जुड़ा हूँ, क्योंकि पर्सनली जुड़ा हूँ। बाकी पार्टी की वजह से तो मैं खुद भाजपा का ही था अभी। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि रीवा में अमूमन ऐसा लोग होते हैं कि पर्सनल ही जुड़ते हैं, पार्टी से बहुत मतलब व्यक्ति विशेष उनके लिए मायने। इसीलिए व्यक्ति विशेष जुड़ने के कारण ही बीजेपी जीत रही है। बस व्यक्ति विशेष के कारण, जैसे क्या है, चंद लोग अपने जैसे गांव में हो गए, 2-4 को पकड़ लिए मेन। अब क्योंकि गांव है, गांव की गरीब जनता है जो आपसे जुड़ी हुई है, परिवार से, पूरा परिवार है जुड़ा हुआ है बड़े लोगों से, है ना, तो उनके कहने पर चलती है मेन बात, है ना। तो हो गया, लोग सोचते भी है कि सही करेंगे ये हमारे साथ, वो तो बाद में जब पिलर जाते हैं तब फिर कहते हैं कि अब आया समझ में कुछ। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे एक कद्दावर नेता रहे हैं श्रीनिवास तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उनके पोते बीजेपी में चले गए हैं। पहले कांग्रेस पार्टी वाले कांग्रेस के एक चीज़ बता दें, कांग्रेस को ले डूबना ये बड़े नेताओं का काम, जैसे आपके दिग्विजय सिंह, पहले सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह है। इन्होंने अच्छा सिद्धार्थ राज तिवारी को त्योतर भेजने की क्या जरूरत थी? उनके बाबा आपके सिरमौर से थे, उनके पिताजी गुड़ से थे। तो आपको कांग्रेस से मांगना था तो आप सिरमौर यहाँ से मांगते ना, या तो रीवा से त्योतर क्यों भेजा गया आपको? मतलब दिग्विजय का प्लान ये था कि भाई वो ना आप कभी दर्ज करना कटने पाए टिकट, और तो दिवराज को नुकसान ना हो। अच्छा, दिवराज सिंह को भी नुकसान ना हो, ये दिग्विजय सिंह की राजनीति है, ये तो ऊपर सब करते रहते हैं, ठाकुर बनते हम लोग, मतलब ठाकुर पब्लिक लड़ रही है कांग्रेस भाजपा, और उधर वो सब नेतागिरी करके चले जाते हैं। तो क्या ये राजन शुक्ला के सामने कहते हैं कि जो राजन शर्मा जी कमजोर प्रत्याशी हैं, क्या यही कूटनीति है क्या इसमें? लोग कहते हैं पर पता नहीं यार, तो एक बार और पा चुके हैं, ठीक है, लेकिन 2 बार वो हार चुके हैं। हार चुके हैं, पर इस बार देखिए सब चल रहे हैं, तो अच्छा क्या होता है। पर बदलाव ये है कि अभी जिस पब्लिक से कहीं भी आप बात कर रहे हो तो ये चाहती है, लोगों की आ रहा है कि बदलाव होना। पिछले बार भी था, बदलाव की वजह से सरकार गिर गई, 15 महीने ही चल पाई, वो अलग बात है। बदलाव कहते कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन लोग सहम जाते हैं जब कहते हैं कि प्रत्याशी क्या आपके जीतेगा, तो बोल देते हैं कि नहीं, राजन शुक्ला जी फिर से चुनाव जीतेंगे। अभी कम से कम 70% पब्लिक के मन में ये था कि भाई अपन उसको क्या बोलते हैं, अगर अजय बाबा को मिलती टिकट तो शायद अच्छा होता है ना, और सब है माल का। तो देखिए समय आता है तो। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अब श्रीनिवास तिवारी की बात आई और आपने कहा कि ऊपर बड़ी नीचे आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन ऊपर बड़ा मेल होता है, ये तो आम पब्लिक साथ हो रहा है। सिद्धार्थ तिवारी ये कह रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि हम तो कभी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगे ही नहीं, और अचानक 2 दिन के अंदर जब वो टिकट नहीं मिलती है, दूसरा प्रत्याशी उतर जाता है, तो उनकी रीति नीति प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अच्छी लगने लगती है। क्या? हाँ, वही तो बात है। 2 दिन के अंदर अभी आप सिमरिया में देख लो, उनको अभय मिश्रा जी को 2 महीने पहले भाजपा में, फिर तुरंत, और टिकट भी मिल गई। तो मतलब ये खेल हो गया, ये खेल अपने आप में करते रहते हैं। ऊपर देखिए हम लोगों को इतना समझ है, लेकिन अब कह नहीं सकते, किस कहेंगे तो भाई वही कहानी है, कहीं भाजपा की ईडी और चलती है तो पता चला यूनिवर्सिटी थाना वाले वहीं आगे पहुंचे, कहाँ बात कर रहे रे। ये बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए ज़्यादातर जो जनता है वो बोल नहीं पाती है, वो कह नहीं पाती है कि आखिर मामला क्या है। खेल जो है भैया वो ऊपर लेवल में चल रहा है, बड़ा खेल चलता है, ऊपर विरोध भी नहीं होता, लोग नीचे लड़ते मरते रहते हैं। समझना अब इस बार मतदाताओं को है कि क्या सरकार या फिर वो नेता हमारे लिए ज़रूरी है, क्या वो विकास करेगा, क्या वो सबको साथ लेकर चलेगा। अभी देखना दिलचस्प होगा जब 17 तारीख को वोटिंग होगी और 3 तारीख को रिजल्ट खुलेगा, लेकिन लड़ाई तगड़ी है।